आदमी, मैं उनको आदमी कहूँगी भी नहीं, उनको बोलना कि चूड़ियाँ डाल दो अपने हाथों पे और साड़ी पहन के आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। और ये मेरा पैर जानबूझ के मोड़ा है ये आदमी ने। लगभग कितने लोग थे सारे मिला के, कुल मिला? लगभग मेरे को तो पूरा पकड़ा हुआ था, कम से कम 10 लोग पीछे से, 10 लोग आगे से, और मेरे को पीट रही थी। और एक आदमी ने मेरा पैर जानबूझ के मरोड़ दिया, और उस आदमी को तो मैं बोलूँ तू तो चूड़ी पहन के आ जा, कोई बात नहीं। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये विनय गोयल के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो नहीं तो वो मूर्ति को फेंकने का क्या मतलब है? बाहर सड़क पे उन्होंने जो है ना कृष्णा जी की मूर्ति फेंकी। बड़ा दुख होता है वो देवताओं की मूर्ति को। मेन जो उनका उद्देश्य है वो इस लैंड से है, वो चाहते हैं कि इस लैंड को किसी तरह से कब्जाया जाए, इस लैंड पर हावी होया जाए। आश्रम की ज़मीनों को जो है ना हावी होकर के हम लोग इसको बेच लें, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी हो रही है इस मंदिर पे। हमारे पुरखों ने इतना सब कुछ करा है। बाबा लोग आए हैं, यहाँ पूजा अर्चना होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब से ये गुंडाई राज लोग कर दिया तब से बहुत खराब हो गया। ये आते हैं सुबह चले जाते हैं, कोई यहाँ कब्जा थोड़ी करने आए, तो मंदिर में आते हैं केवल किसी के बाप की प्रॉपर्टी तो होना है नहीं। ये तो और इतने चोर लोग आ रखे, मेरा फोन छीना और मेरा फोन ही ले गए, फोन दे ही नहीं रहे। मैंने 100 कॉल करवा दी, मेरा फोन ही नहीं। कौन थे वो लोग जो बताएंगे? अरे उनकी शक्ल विनय गोयल के आदमी थे। अगर पहचान में आएंगे तो विनय पहचान गोयल के आदमी थे सब। इस मंदिर को सील कर दो चारों तरफ से। फोन छीन रहे थे, बराबर मार रहे थे। दीदी को भी मारा। एक लेडीज थी, वो बच्चे को इतना मारे थे 8-10, और वो भी मारी। तो मैंने उनसे ऐसे बोला, मैंने आप क्यों मारे? जब इतने बच्चे को मारे, एक बच्चे की जान लोगे? तो उन्होंने मेरा गला पकड़ा। जब मैंने गोली मारी, जब उसे हटाया, उसी ने मेरे को मारा जब दीदी को मारी थी। इसको मारने, इसको बचाने के लिए हम खड़े थे। इसको मारा, इसको बचाने के लिए हम खड़े, तो उन्होंने हमें भी मारा। फिर अब मेरा फोन भी नहीं दे रहा, मैंने 100 कॉल करवा दी, फोन नहीं मिल रहा। अब चोर लोग ऐसे बैठे हैं, फोन ही नहीं दे रहे। नीयत खराब नहीं होगी किसी की। अगर पूजा होगी तो सभी करेंगे, ऐसे थोड़ी है कि आप करेंगे। मंदिर नहीं बना है, जब मंदिर में दारू पी के बैठते हैं, उनके लिए कोई रोकने वाला नहीं आता। जुआ खेलते हैं, जुआ खेला जाता है, और क्या करते हैं सब लोग? अकेली लेडीज, अकेली लड़की लेडीज कोई नहीं आ जा सकती। सुबह आते हैं 5 बजे, 12 बजे तक सब लोग आते हैं। 8 बजे ताला लग जाए मंदिर में, वो बढ़िया है कि पूजा पाठ करना बढ़िया है। ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई कहता है कि तुमने देखा है नहीं, देखा है नहीं, ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, तभी तो जुआ चलता है, सट्टा चलता है ना, हर कर्म। और इतनी दूर से आते हैं, के लिए मंदिर रहेगा। हमने इनको गुरु माना है, तो गुरु भी हमारे सत्संग करें या कुछ। अच्छा, प्रभात फेरी का क्या मतलब? प्रभात फेरी बाहर निकलती है, प्रभात फेरी सील करना है तो फिर सील कराइए, फिर ऐसा चलेगा। सील होना तो फिर तो अच्छी तरह लड़की तो मैंने सुनी, लड़की को मानो। मुँह कहाँ ढक रहा है? खोलो ताला, खोलो। चाबी कहाँ है इसकी? इसकी चाबी कहाँ है? जाओ खोलो इसको। चलो भाई आप लोग हटो, भाई आप लोग हटो बच्चे, चलो चलो। सारे मंदिर बंद होते हैं सर, तो ये नहीं ठीक है, तब खोलूंगा, इसमें खोलूंगा मैं। पता करिए कौन सी। ये देखिए, ये किस तरह से बेशर्मी 7वीं प्रशासन के सामने खड़ा है। देखिए मंदिर तक बंद तो होता ही है 12 बजे से, कोई बजे तक थोड़ा ना होता है। ये कोई केवल इसी मंदिर की बात करो ना, सारे मंदिर बंद होते हैं भाई। आप इस तरह की बात करें, खोल दो, घर का खोल दे यार। मैं आपके बात के विरुद्ध नहीं हूँ सर, कर जल्दी कर बात। लेकिन वैसा है सर कि हम भी तभी खोलेंगे जब प्लास्टिक आएगा। जल्दी कर बात, जल्दी कर, जल्दी कर। घर को खुलवा जल्दी, लोगों को खुलवा रहे हैं वहाँ। बात करते अंदर वो नहीं खुलेगा, थाला खाली दाना खुलवा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। ये सागरगिरी आश्रम जहाँ हम खड़े हैं, स्वामी सागरगिरी जी महाराज की ये तपस्थली है। और स्वामी सागरगिरी जी महाराज को ये आश्रम, ये पूरी लैंड दान में मिली है।
जिसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और मैं चूँकि नागा सन्यासी हूँ जूना अखाड़ा हरिद्वार से, और स्वामी सागर गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा हरिद्वार से थे। जैसे वो पूरे हुए उनके यहाँ समाधि स्थल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ सोमवार गिरी जी महाराज आए, उसके बाद यहाँ ध्यान योगी चूड़ामणि गिरी जी महाराज आए, और 2017 में वो भी पूरे हो गए, उनका षोडशी भंडारा हुआ। उसके बाद सेवा गिरी जी महाराज आए। सेवा गिरी जी महाराज थोड़े ही समय तक रह पाए क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया। और उसके चूँकि मेरे वो बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं सौंपी। उसके बाद लॉकडाउन लगा, हम लोगों का आना जाना बराबर रहा, और सितंबर माह से हम लगभग पर डे यहाँ भजन कीर्तन कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे आश्रम की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई क्षेत्र के लोगों से कोई वाद विवाद नहीं है, सब बड़े खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं। लेकिन जो इसमें सत्ताधारी लोग हैं, जैसे विनय गोयल जी ये कहते हैं कि मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। किसी को भी किसी की प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। फिर भी मामला कोर्ट में चल रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप कोर्ट में दिखाइए, कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन ये नहीं कि हम बाहुबल पर कई लोगों को बरगला करके, कई लोगों को इस तरह से झूठे झूठे बातों में ला करके और तोड़फोड़ करें, मारपीट करें। कई बच्चों को चोटें आ गई, दीपिका बहन जी खड़ी, इनका पैर टूट गया, ये सारा सामान। और अभी जिस रथ में हम लोग यहाँ प्रभात फेरी करते थे, लगभग 2 लाख की कीमत से वो रथ बनकर तैयार हुआ। उसमें इन्वर्टर, पूरा साउंड सिस्टम था, उसको पूरे को यहाँ से वो सब लूट ले गए। और 2 सिलेंडर रखे हुए थे, यहाँ गैस पट्टियाँ थी, काफ़ी सारे बर्तन थे, एक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, सब का सब गायब। किन लोगों ने ये कृत्य किया है? आप मैं पर्सनली तो चूँकि जो लोग इस मेरे से द्वेष रखते हैं, जैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष है विनय गोयल जी, और यहाँ मोती राम आ रखे थे, उन्होंने कहा इस सामान को उठाओ, इनको भगाओ यहाँ से जाओ, तुम दोबारा नहीं आना है। हम लोग यहाँ पे नहीं, और जो है यही लोग हैं और बाहर का तो कोई नहीं। मतलब कुल मिला के विनय गोयल जी के इशारे पर जो भी सामान लूटा गया है, बिल्कुल पुलिस आई, पुलिस ने कहा वहाँ तुम्हें थाने में बुलाया है। मैं वहाँ चला गया, वहाँ वार्तालाप हो रही है, और पीछे यहाँ सारा का सारा इस तरह से लूटपाट हो रही है। कम से कम 50-60 लोगों के द्वारा ये सब करता हुआ। मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता, मेरी किसी दुश्मनाई की भी नहीं है, लेकिन इस तरह से। और 100 नंबर पर फ़ोन किया, मैं जैसे असम तक आ गया, फिर मुझे पता चला है पुलिस ही नहीं आई, फिर मैं थाने में गया, लेकिन कोई पुलिस आकर के राजी नहीं, कोई एक्शन नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या गुंडागर्दी चल रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि ज़मीन के कागजात आपके पास है, हाँ, न्यायालय के सामने आपने कभी कोई एप्लीकेशन? न्यायालय में एप्लीकेशन डाली हुई है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी क्या है? जो कुछ उत्तराखंड को संतों की भूमि कहा जाता है, देवभूमि। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या न्याय की मांग करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। हम दोषी हैं तो हमें जेल में पहुंचा दो, हमें ऑर्डर करा दो कि अब कोई कोर्ट हमें ऑर्डर कर दे, यहाँ से जाइए, जूना अखाड़े का यहाँ कुछ नहीं है, साधु सन्यासियों का यहाँ कुछ नहीं है। मैं उसी समय अपना माला झमटा उठाऊंगा, मैं कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दूंगा। न्यायालय हमें ऑर्डर करे या ये ऑर्डर लेके आए। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह से जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भजन कीर्तन करने आती हैं माताएं बहनें, उनको पीटा जा रहा है, ये कोई औचित्य है, कोई तरीका है? कितने समय से भजन कीर्तन जो है आपके द्वारा चलाया जा रहा है? यहाँ वैसे तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन सितंबर माह से आज तक एक भी दिन गैरहाजिर नहीं। हम सुबह हमारी 5 से 6:30 क्लास लगती है, जिसमें भजन कीर्तन हवन होता है रोजाना, और सायकाल बेला में भी लगभग 5 बजे से 6 बजे तक भजन कीर्तन और आरती होती है। क्या आपके साथ भी मार पिटाई की कोशिश की? मैं तो था ही नहीं, लेकिन जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं भगत जगह थे, जिनके साथ मार पिटाई हो गई है, वो सारे के सारे खड़े हैं, कुछ के मेडिकल हो रहे हैं। ये कोई तरीके हैं? मैं अंदर बैठा हुआ था तो बहुत सारे से लोग आ गए, तो पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे कि मेरे को चमार कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं चमार, कुछ भी नहीं कहा, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। फिर एक आदमी आए, उन्होंने मेरा गला घोटा, फिर आंटी ने बचाया मुझे, ये सरोजनी आंटी ने बचाया मुझे। फिर उसके बाद आंटी ने कहा कि इधर मंच पे खड़े हो जाओ आप, कि आप किनारे हो जाओ। मैं किनारे हो गए खड़े, फिर 6-7 आदमी से आए, वो मेरे को घेर रहे चांटे। एक ने तो चांटा मारा मेरे, और एक ने धक्का देके वहाँ पटका मुझे, और कृष्ण जी की मूर्ति जो उठाई उन्होंने, और यहाँ पटक दी कृष्ण जी की मूर्ति, ये करा। और इसके भी मारा था भाई के चांटे। हाँ, ये नेहरू कॉलोनी क्षेत्र की, हाँ, महिला, उसके साथ मेरे
अचानक से वो आई, मैंने उसको पूछा, उन्होंने मेरा पहले फ़ोन ले लिया, मैं वीडियो बना रही थी, वो इन बच्चों को पीट रहे थे। तो अब मैं उन लोगों की वीडियो बना रही थी, हम बोल भी रहे थे बच्चों को मत पीटो, तुम्हें जो फेंकना है फेंक दो। फिर उन लोगों ने क्या किया, एक भाई जी हैं और एक वो महिला थी जो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले मेरा फ़ोन छीन लिया। फिर मैंने उनको बोला चलो तुम ठीक है, मेरा फ़ोन दो, मैं साइड में बैठ जाती हूँ। उन लोगों ने मेरा फ़ोन तो दिया नहीं, मैंने बोला उनको दीदी मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। तो वो मेरे को ले गई उस कोने में मेरे को मारने के लिए। ये नाखून है, ये है, और सबसे बड़ा, और जब वो मेरी सिर्फ महिला के साथ हो रही थी लड़ाई, तो मेरे साथ नहीं भी तो 10 जेंट्स आदमी, मैं उनको आदमी कहूँगी भी नहीं, उनको बोलना कि चूड़ियाँ डाल दो अपने हाथों पे और साड़ी पहन के आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। और ये मेरा पैर जानबूझ के मोड़ा है ये आदमी ने। लगभग कितने लोग थे सारे मिला के, कुल मिला? लगभग मेरे को तो पूरा पकड़ा हुआ था, कम से कम 10 लोग पीछे से, 10 लोग आगे से, और मेरे को पीट रही थी। और एक आदमी ने मेरा पैर जानबूझ के मरोड़ दिया, और उस आदमी को तो मैं बोलूँ तू तो चूड़ी पहन के आ जा, कोई बात नहीं। मैडम क्या कारण था जो आपने गोल्ड भी लिए? मैं तो ये बच्चों से पिटाई कर रहे थे, हम तो बच्चों को केवल बचा रहे थे, बाकी सामान हमने बोला कोई बात तोड़ दो, सामान तुम तोड़ दो, बच्चों को मत पीटो भाई, किसी के भी बच्चे को मत पीटो, चाहे हमारा है चाहे बाहर का है वो। नाम क्या है आपका? नाम मेरा है दीपिका रावत, रहने वाले यहीं की हूँ, स्थानीय निवासी हूँ।